नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अनंत एजुकेशन धर्मेंद्र सर मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हलचलें तेज हो चुकी हैं और अब जल्दी ही आप सभी को फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल लेक्चरर आरपीएससी के थ्रू एक वैकेंसी बड़े लेवल पर आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहता है उसके लिए सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, लेकिन आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे। जी हाँ, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं और ये काफी लंबे समय का एक्सपीरियंस है जो मैंने फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के साथ बिताया है और मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया। तो मैंने जो चीज एनालिसिस की है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेशन डेफिनेटली काफी अच्छा लगेगा। फिर भी आपके अगर कोई सुझाव हो और आप कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिर भी मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, आप उस पर भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज का जो हमारा हमारा जो मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट है, आज हमारी बात है वो हमारी बात किस बात को लेकर है? आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में फर्स्ट पेपर को लेकर। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता होगा कि आरपीएससी ने पिछली बार जो एग्जाम लास्ट में लिया था उस एग्जाम के अंदर मिनिमम 40% का क्राइटेरिया रखा गया था। यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सब्जेक्ट में तो आपको 40% लाने ही थे। यानी अब की बार फर्स्ट पेपर में 40 में नहीं, कहने का मतलब अब की बार इंडिविजुअल 40% आपको लाने ही थे। यानी बिना 40% के आप क्वालिफाई नहीं कर सकते थे एग्जाम के लिए। जी हाँ, आप 40% से ऊपर कितना लाइए, टॉप में आने की बात तो है ही, लेकिन अगर आप मिनिमम 40% भी नहीं लाते किसी एक पेपर में तो इसका मतलब आप डिस्क्वालीफाई है। यानी आपका नाम लिस्ट में नहीं आ सकता, कभी जीवन में नहीं आ सकता। तो दोस्तों, फर्स्ट पेपर में जो कंफ्यूजन रहता है कि भैया मार्क्स कम कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों, तो आज मैं आपको इसी सेशन पे, आज का जो हमारा सेशन है वो इसी बात पर है कि अब M प्लस R प्लस एस से ही होगा सिलेक्शन। जी हाँ, क्यों होगा M प्लस R प्लस एस, है क्या है ये, एक कहानी क्या है, इसको बात थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। और ये जो सेशन है डेफिनेटली आप पूरा देखिएगा। आपको इसमें कुछ बातें हैं, जरूरी बातें जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, और मैं आपको फिर बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। और मैं आपके लिए कुछ स्पेशल चीजें भी लेकर आया हूं, वो सभी आपको फायदा करवाएंगी, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं है, लेकिन मैं आपको कह दूं हलचल तेज हो चुकी है और वैकेंसी कुछ ही समय में आप लोगों के सामने देखने को मिल सकती है। दोस्तों, तो दोस्तों आप देखिएगा मैं आपके सामने क्या लेकर आऊं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्कूल लेक्चर के सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। तो यहाँ पर M प्लस R प्लस एस क्या है, मैं आपको उसका भी थोड़ा बता दूं कि बेटा M का मतलब है मैथ्स, R का मतलब है रीजनिंग और एस का मतलब है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो दोस्तों, हमारे पेपर में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पेपर का हमारा जो सिलेबस है ये सामने रहा आपके। इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो इस सिलेबस में आप देखिए आपके पास ये ऑफिशियल सिलेबस है जनरल अवेयरेंस, और अगर हम बात करें जनरल स्टडीज का, इसमें आपके पास हिस्ट्री है। और मैं बेसिकली आज जो बात करने वाला हूं, देखो हिस्ट्री में इतना सारा सब कुछ लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ा सिलेबस है, एक बहुत बड़ा सिलेबस है। और इसमें से आपको पता है कि अगर हम बात करें, अभी तक हमारे 75 क्वेश्चन आते थे फर्स्ट पेपर के अंदर, और फर्स्ट पेपर में 75 में क्योंकि साइकोलॉजी ऐड हो चुका है इस बार, यानी सब्जेक्ट की जगह साइकोलॉजी अब फर्स्ट पेपर में आएगा। तो अब 75 से 90 क्वेश्चन होते हैं कि 100 क्वेश्चन होते हैं, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं। और सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहेगा कुछ भी क्लियर नहीं, लेकिन हम मान के चले तो 75 क्वेश्चन अगर हमारे पहले के पैटर्न की बात करें बच्चों, तो आप ये देखिए हिस्ट्री के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, और जो सबसे ज्यादा आपका पोर्शन रहता है मैनेजमेंट का रहता है। लेकिन एक छोटा सा पोर्शन है जो बहुत इजी है और बहुत ही शानदार है, वो है आपका मैथ्स का, रीजनिंग और स्टैटिक्स का। जी हाँ दोस्तों, इस सब्जेक्ट्स के लोग भागते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, ये सब्जेक्ट आपको भागने नहीं देगा और मैं आपको बिल्कुल नहीं भागने दूंगा, क्योंकि इस बार मैं आपकी तैयारी इंडिविजुअल कराने वाला हूं। पहले तो मैं पिछली बार तो मैं कोचिंगों के साथ जुड़ा हुआ था, तो मैं वहां पर आपको जितना सपोर्ट कर सकता था मैंने किया, पर इस बार मैं आपके लिए फुली सपोर्ट करने के लिए हूं बिल्कुल। तो दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले आपका ये रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है बच्चों, ये सिलेबस है, इस रीजनिंग के सिलेबस में आप देखिए आपके पास, मैं आपको बताऊं कि अपने मैथ्स के, रीजनिंग और स्टैटिक्स के मिलाकर अभी तक 75 में से अगर मैं बात करूं तो मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस स्टैटिक्स के मिलाकर अगर मैं कहूं तो 10 से 12 प्रश्न आपको एग्जाम में, मिनिमम 10 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कहां से क्वेश्चन बनता है, वो सब मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। पहले इसको समझिएगा कि इस पोर्शन से आपको क्या फायदा होने वाला है और सिलेक्शन का आधार यही कैसे बनने वाला है, ये पूरा देखिएगा। तो देखो रीजनिंग का सिलेबस है, बहुत ईजी रीजनिंग आती है एग्जाम के अंदर, ज्यादा टिपिकल नहीं होता, बहुत आसानी से तैयारी करोगे। यानी लिमिटेड टॉपिक से हमारे पास एनालॉजी है,
सीरीज कंप्लीशन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे अगर आप जैसे बात करें डीएसएसबी, केवीएस की, इन सब की तैयारी करें, वहां रीजनिंग का पोर्शन भी हमारे कवर होता है। तो ये सब सिलेबस बहुत ईजी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो एनालॉजी हो गया, सीरीज कंप्लीशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, अल्फाबेटिकल टेस्ट हो गए, नंबर रैंकिंग हो गए, टाइम सीक्वेंस टेस्ट हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए हमारे, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गई, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, क्यूब्स एंड डाइस हो गए। ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है बच्चों, थोड़ा सा सिलेबस है, और इस सभी सिलेबस को मैं आपको करवाने वाला हूं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें से आपको एग्जाम में लगभग 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, आपको यहां से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और 4 क्वेश्चन सच में बहुत इजी होते हैं। बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। यानी यहां पर ये 4 क्वेश्चन देखो, मैं आपको वजह बताऊंगा। मैंने बोला सिलेक्शन का आधार, जी हाँ, सिलेक्शन का आधार यही बनेगा। पिछली बार जो बच्चे असफल रहे, देखो मैं जितना लोगों से मिला हूं, जितना लोगों से मैं बात करता हूं, उस हिसाब से बच्चे क्या है, बच्चों के मन में एक फोबिया है कि मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक्स हमारे समझ में ही नहीं आएगी। वो फोबिया जो बना के बैठे ना दिमाग में कि मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक्स हमसे कभी होगी ही नहीं, तो वो उसकी तैयारी करने के चक्कर में वो छोड़ ही देते हैं कि बोले कौन तैयारी करेगा, कौन माथा देगा, कौन अपना समय खराब करेगा। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है उन लोगों का। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पहले ये देखिए इसमें फायदा क्या है। तो बच्चों यहां पर थोड़ा कम समय आपको देना है, थोड़ी सी बस ज्यादा प्रैक्टिस करनी, समय कम देना है, बस प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। यानी अगर आप हर चैप्टर की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं कहूं जीके में जितना आपको टाइम अगर आपको एक चैप्टर करने में लगता है, उतने में आधी रीजनिंग निपटा सकते हो आप लोग। जी हाँ, यानी आपको कहूंगा जीके में इतना लंबा सिलेबस है, उसमें कहां से क्या पूछा जा सकता है कोई गारंटी नहीं। पर यहां पर इन टॉपिक्स में बात करूं, हर टॉपिक में लगभग 2 या 3 कॉन्सेप्ट फिक्स होते हैं, वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है बच्चों। तो ये रीजनिंग का सिलेबस हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, ये तो सच में लड्डू है। मैं आपको कहूंगा ये सच में लड्डू है। और देखो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने जितना नोटिस किया कि कहां से क्वेश्चन बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है स्टैटिक्स का। और स्टैटिक्स में देखो मैं आपको कहूं, अभी तक पहले जो पिछली बार पेपर हुआ, क्योंकि पिछली बार काफी ग्रुप्स बने हमारे, और अगर बिना ग्रुप की बात करूं तो नॉर्मली आपके पास भी यहां से भी 4 क्वेश्चन आपके बनते थे। और वो 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके स्टैटिक्स के होते थे, जो कि इन सब में से किसी एक पर, या फिर आपको मैं कहूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी पाई चार्ट के रूप में दिया जाता था। तो बिल्कुल एक क्वेश्चन फिक्स था पाई चार्ट में, 1 या 2 क्वेश्चन आपके बन जाते थे पाई चार्ट में। डायरेक्टली मैं कहूं माध्य माध्य का बहुलक से क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। और मैं आपको कहूं इसके अलावा नंबर सिस्टम को रिलेट करके क्वेश्चन माध्य पर पूछा जाता है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है 4 क्वेश्चन यहां, 4 क्वेश्चन यहां, मिनिमम 4 तो रहेंगे रीजनिंग में। पर स्टैटिस्टिक्स में बात करें, स्टैटिस्टिक्स में हमारे 4 से 4 2 4 2 4 चलते रहेंगे बच्चों। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स। जी हाँ, मैथमेटिक्स का अगर मैं कहूं तो यहां पर लिखा हुआ आपको, कई बार बच्चों को लगता है ये सर बहुत सारा लिखा हुआ है, पर बच्चों बहुत सारा लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा लिखा हुआ है बस। ये थोड़ा सा, ये यहां से 3 ही चैप्टर लिखे हुए हैं। ये केवल मैथ्स के जो हमारा पूरा पोर्शन हम लोग और मैथ्स में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं ना, उसका तो सिर्फ ये, उसका तो मैं कहूं ये 3 ही टॉपिक है हमारे पास। इसमें केवल 3 टॉपिक कौन कौन से हैं बच्चों? एक है नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है, जो हमारे अलजेब्रा वाला पार्ट है। तो ठीक है, अलजेब्रा लिख देता हूं मैं यहाँ पर। अलजेब्रा के अंदर यहाँ पर मेनली जो अगर हम बात करें तो हमारे पास पॉलिनोमियल हमारे पास है। और अगर हम बात करें पॉलिनोमियल के अलावा जो हमारे पास दूसरा है वह इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो बहुत ज्यादा चीज नहीं है। तो पहला टॉपिक हमारा ये, सेकंड टॉपिक हमारा ये, और तीसरा मेंसुरेशन। जी हाँ, मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं, देखो नंबर सिस्टम से मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो लगभग पिछली बार ग्रुप में आपको अभाज्य संख्या यानी बेसिक नॉलेज से आपसे पूछे गए। प्राकृत संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम बात करें भाज्य अभाज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। नंबर सिस्टम में थ्योरेटिकल चीजों को, कॉन्सेप्ट को उठा के पूछ रहा है, वो मैं आपको बहुत बेहतरीन बता सकता हूँ। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा, तब आपको सच में बहुत मजा आएगा। इसके अलावा अलजेब्रा में यहाँ पर शेषफल को लेकर क्वेश्चन बनता है बार बार, उसी को घुमा फिरा के, या फिर हम कहें इक्वेशन को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरा हमारे पास है मेंसुरेशन। सीधे सीधे 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। इसमें से सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बट यहां पर मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं बिना फॉर्मूले को, मतलब फॉर्मूले लिखवाता नहीं हूं, मैं फॉर्मूले याद करवाना, यानी जो तरीका होता है ना उसको फॉर्मूले बनाकर सिखाता हूं, उसके बाद उनको याद ही करवा देता हूं क्लास के अंदर। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो बच्चों अगर कहने की बात करूं तो यहां पर हमारे पास 3 जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब मेंसुरेशन में सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो लिखना इसको एक ही था, पर इसने अलग अलग नाम लिखा। क्यूबॉइड की दोनों चीज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अब अगर हम बात करें सिलेंडर का, सर्कुलर कॉन का और स्फीयर का, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम शेप टू अनदर, यानी हम कन्वर्ट करते हैं ना
कि गोले को पिघलाकर आपने छोटी छोटी कंचियों में बना दिया, बड़े घनाभ को काटकर छोटे घन में बना दिया, तो वो है ये लिखा हुआ सिर्फ छोटा सा पोर्शन है क्या कि आपको क्षेत्रफल और आयतन ही निकालने के ऊपर बात की गई है बच्चों। तो यहां पर अब देखो मैं बात, ये तो मैंने सिलेबस का डिस्कशन किया जो कि M+R+S का सिलेबस है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो M+R+S है ये सिलेक्शन का आधार कैसे बनेगा, तो इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं बेटा 10 से 12 क्वेश्चन आपके बनते हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूं 10 से 12 कितने में से, 75 में से अगर मैं बात करूं तो 75 में से अगर मैं 12 क्वेश्चन लेता हूं, नॉर्मली बात करूं तो 12 ही बन जाते हैं मान लो। तो 75 में से 12 बने तो कितना परसेंट हो गया आपके सामने, देखो परसेंटेज निकाल के बता रहा हूं जिससे आपके दिमाग में क्लियर हो। ठीक है, तो आप अगर हम बात करें देखो 3 चौक 12, 16% का पोर्शन है, यानी 40% में 16% तो आपको यही दे सकता है। देखो जीके हो गया, जीके बहुत बड़ा है, आप देखो 40%, जबकि पिछली बार तो छोड़ के चल रहे थे लोग, उसके बाद 40% नहीं आ रहे थे लोगों के। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि जीके इतना सारा पोर्शन है, जीके के अलावा हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, साइंस भी है, कहने को सब्जेक्ट, छोटे छोटे सब्जेक्ट भी बहुत सारे मिलाकर 11-12 सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा समय दे लें, अभी आपके पास टाइम है। तो इस 16 अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप इसको अभी भी तैयार करना चाहें तो आप अभी से तैयारी करके बहुत इजीली अपना सिलेक्शन ले सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा 16% पोर्शन है, आपको लग रहा है पर ये 16, क्योंकि देखो अच्छा ऐसे मानते हैं, चलो आपका, आप ये सोचते हो कि अगर आपका जीके बहुत अच्छा है तो बढ़िया है, अभी आप इसकी तैयारी करिए। तो अगर आप इसकी भी तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन मतलब देखो आपकी नौकरी कब लगती है, केवल क्वालिफाइंग से? क्या 40% क्वालिफाई करके, क्या 40% क्वालिफाई करके आप नौकरी ले लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। आपको, अगर मैं आपको नौकरी चाहिए तो आप कट ऑफ उठाइए पुरानी वाली, आप कट ऑफ देखिए, मैं बात करता हूं कट ऑफ लगभग आजकल 60% तो नॉर्मल हो गई कट ऑफ जाना। आप सोचो 60% के लिए अगर मैं बात करूं तो 40 और 60 के बीच में 20% का गैप है। यानी आपको अगर सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन वर्ड बोला मैंने, क्वालिफाई वर्ड नहीं बोला। देखो 40% तो क्वालिफाई, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको 16% का जो पोर्शन है ना बच्चों, क्योंकि इसमें मैं आपको कहूं कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं गारंटी देता हूं कि अगर 100% बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें से केवल 2% बच्चे होंगे जो मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करेंगे, M+R+S पे फोकस करेंगे, बाकी 90% बच्चे छोड़कर भी चलते हैं। अभी मैं अपनी खुद की ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, वहां पर भी बच्चे केवल मुश्किल से मैं बताऊं कि जो आ रहे हैं उनको मैंने समझाया बैठाया क्लास के अंदर, वो अभी आने लगे हैं तो वो रुकने लगे हैं क्लास के अंदर। नहीं तो पहले स्थिति ये होती थी कि बच्चे क्लास छोड़ के चले जाते थे और शुरू शुरू में भी इंटरेस्ट लेके बैठते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्लास, क्योंकि वो उन्होंने दिमाग ही मतलब अपने दिमाग में इस चीज को बैठा रखा है कि नहीं हमसे होगा ही नहीं। बट मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस चीज को तैयार कर सकते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ा सा समय दीजिए, तो आप देखिए, आप अगर मैं जो बोलूं इस बात को, यहां पर साफ लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर जो देखो आपके लिए पेपर फर्स्ट है उसमें M+R+S से ही सिलेक्शन होगा। यानी अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो यही आपको सिलेक्शन देने का काम करेगा, यही आपकी तैयारी कराने का, मजबूती को देने का काम करेगा। और अगर आप M+R+S से में मजबूती ले लेंगे तो और सब्जेक्ट तो आपके वैसे भी हो जाएंगे। हिंदी में से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके, इंग्लिश में से कुछ क्वेश्चन आएंगे, सभी सब्जेक्ट का आपका लगभग सबका सेम वेटेज है, 4-4 5-5 क्वेश्चन आपके हैं। बस आपका अगर हम बात करें साइकोलॉजी इस बार जोड़ा गया है फर्स्ट पेपर में, बाकी अगर मैं कहूं तो 30 क्वेश्चन आपके अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, शायद हिस्ट्री के और मैनेजमेंट के क्वेश्चन आते हैं 15-15 क्वेश्चन, बाकी सभी में से 4-4 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों पोर्शन आपस में कनेक्टेड है, M+R+S, और उसमें ज्यादा सबसे बड़ी बात है समय नहीं देना पड़ता आपको, बस थोड़ा सा शुरुआती समय दे दीजिए और उम्मीद रहती है कि आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके लिए देखो हम आपके लिए, मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए यहां पर यूट्यूब पर क्लास भी लूंगा, ठीक है? आप कमेंट भी करिएगा अगर आपको लगता है कि हाँ स्टार्ट करनी चाहिए, तो यूट्यूब पर क्लास रहेगी आपके लिए, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, ठीक है? PYQ जितने भी हमारे चैप्टर वाइज हुए, PYQ अगर हम बात करें बेटा चैप्टर वाइज अगर हम करें, तो बच्चों आप देखिए सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप ये भी करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और मैं जल्दी ही आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको जितने भी हमारे PYQ हुए हैं बच्चों, वो मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन, एक तो हमारे पास ये रहा, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको कह दूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास डिमांड आती है, मैं आपको बता दूं, देखो कई लोगों को लगता होगा सिर्फ कोर्स के लिए, जी हाँ, जो आपको लगता है वो सही भी और गलत भी है। जी हाँ, कुछ बच्चे जिन्होंने मेरे कोर्स ले रखे हैं, तो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पेपर के लिए मैथ्स, रीजनिंग और स्टैटिक्स, जी हाँ, पहले मैं मैथ्स और स्टैटिक्स का ही सिलेबस दे रहा था, पर अब मेरी खुद का मन हुआ और मेरे पास डिमांड भी आई, तो मैं मैथ्स का, रीजनिंग का और स्टैटिक्स तीनों का सिलेबस आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। और क्योंकि यहां पर मैं आपको कह रहा हूं 10 से 12 क्वेश्चन आपके पक्के कराने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, ठीक है? क्योंकि यही बनेगा सिलेक्शन का आधार बच्चों। जी हाँ, यही तीनों सब्जेक्ट बनेंगे सिलेक्शन का आधार, क्योंकि जिसको दुनिया छोड़े
आप उसी को पकड़ लो, ध्यान रखना। जिसको दुनिया छोड़े आप उसी को पकड़ लो। दुनिया इन तीनों सब्जेक्ट को छोड़ती है, आप इन तीनों को पकड़ लो, यही आपका सिलेक्शन करवा कर रहेंगे बच्चों। तो ये 3 आपको जो सिलेबस है वो आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं, आप इस कोर्स परचेस करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमारी जो ऐप है बेटा, वो कौन सी है? अनंत एजुकेशन ऐप। ठीक है, कौन सी ऐप है बच्चों? ये है अनंत एजुकेशन ऐप। और इस ऐप से आप हमारा ये कोर्स जो है, इसमें आपको अभी आपको जो रिकॉर्डेड मिलेंगे वो आपको मैथ्स का और स्टैटिक्स का मिल जाएगा। रीजनिंग का आपको रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएगा बाद में थोड़े दिनों में। लेकिन यूट्यूब पे भी कुछ क्लासें रहेंगी, आप आराम से मेरे डेमोज देख सकते हैं, पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने और कोचिंगों में पढ़ाया, वहां भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अनंत एजुकेशन ऐप से आप ये सिलेबस ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की क्या है कि बाइलिंगुअल कोर्स रहेगा, पहली बात ये। दूसरा, वैलिडिटी जो है बच्चों वो एग्जाम तक रहेगी। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी बेटा? एग्जाम तक रहेगी। तो ये आपके बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूंगा बच्चों, तो ये आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो तैयार हो जाइए इस सिलेबस के लिए और शानदार तरीके से तैयारी करने के लिए। तो अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो बच्चों मात्र 499 रुपए में आपको एक कोर्स अवेलेबल रहेगा, और सिर्फ 499 रुपए में। ठीक है, पर ये सिलेक्शन का आधार है, आप चाहें तो ले सकते हैं, बाकी यूट्यूब पे आपकी क्लासें रहेंगी बच्चों। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा कि M+R+S, क्योंकि यहाँ पर, और हाँ एक और सबसे बड़ी बात ये कि मैं आपको कह दूं एक बात कि अगर मैं आपको एक बता दूं कि मैं जल्द ही, मैं आपको 1 महीने के अंदर अंदर, 1 मंथ में, मेरा लगभग जो काम है वो फिनिश हो चुका है। तो 1 मंथ में आपको M+R+S, जी हाँ, की बुक भी प्रोवाइड होगी। ठीक है, बुक भी मिलेगी। जी हाँ, बुक भी जल्दी ही लॉन्च होगी और ये बुक्स भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो उसमें आपको, इस बुक में जो काम चल रहा है, मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे दूं। इसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। और तीसरा, अगर हम बात करें, यहाँ पर PYQ भी आपको कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो दोस्तों ये बुक आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फिर भी आप अगर कुछ डाउट रखते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे, जी हाँ, आप हमारे इन नंबर्स पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 8005703880 पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप अपने सजेशन जरूर भेजेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।